Good morning, dear students. You welcome again in my class. बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम औचित्यपूर्णता यानी कि लेजिटिमेसी अर्थात न्यायोचितता का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने शक्ति और सत्ता का जो अध्ययन किया था, शक्ति और सत्ता को भी अपना औचित्य सिद्ध करना पड़ता है, तभी वो जिन पर इनका प्रयोग किया जाता है, शक्ति जिन पर जिस शक्ति के आधार पर कोई व्यक्ति या संस्था अपने आदेशों को अधीनस्थों को देती है, वहाँ और सत्ता भी अपने अधीनस्थों से अपने आदेश का पालन कराने की जो कैपेसिटी रखती है, वहाँ पर भी अधीनस्थों के द्वारा औचित्यपूर्णता के तत्वों को औचित्यपूर्णता के तत्व के आधार पर ही आदेशों का पालन किया जाता है। अर्थात औचित्यपूर्णता किसी भी तथ्य विचार वस्तु की न्यायोचितता या उसकी उपयोगिता को प्रमाणित करती है कि ये अधीनस्थों के किसी न किसी रूप में हित में है, और यदि आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उनका ज़्यादा अहित होगा। इसी भावना के आधार पर ये औचित्यपूर्णता अभिव्यक्त की जाती है। अंग्रेजी भाषा के लेजिटिमेसी शब्द है, इसका अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण, अर्थात न्यायोचित होना, उसका प्रासंगिक होना, उसका रिलीवेंट होना। जैसे प्राचीन उसमें प्लेटो, जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ पाश्चात्य विचारकों में समझे जाते हैं, गिने जाते हैं, उन्होंने औचित्यपूर्णता को न्याय की भावना के आधार पर स्वीकारा कि राज्य की जो सत्ता है, जो शासन की जो शक्ति है, उसका औचित्य है कि वो समाज में न्याय की स्थापना करती है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य में न्याय प्राप्ति के लिए राज्य की सत्ता और शक्ति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसी तरह अरस्तु ने औचित्यपूर्णता को कानून के शासन में निहित माना। कानून का शासन जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था के आदेश नहीं अपितु कानून का शासन होगा, और कानून सभी के लिए एक समान होगा। कानून द्वारा सभी को एक समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। थॉमस एक्विनास ने राजसत्ता के औचित्य का समर्थन बौद्धिक और धर्मशास्त्रीय आधारों पर प्रस्तुत किया। धर्मशास्त्रीय आधार अर्थात जो राजसत्ता है वो ईश्वर के द्वारा राजा को सौंपी गई है, इसलिए उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए, अरस्तु ने कहा कि सत्ता के द्वारा कानून का शासन स्थापित किया जाता है, इसलिए सत्ता का औचित्य है। और थॉमस एक्विनास ने कहा कि सत्ता जो है ईश्वर के द्वारा राजा को सौंपी जाती है, और ईश्वर के द्वारा जो चीज़ सौंपी गई है उसकी अवहेलना व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं कर सकता। तो एक्विनास ने बौद्धिक और धर्मशास्त्रीय आधारों पर इसे स्वीकार किया। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने धर्मशास्त्रीय तर्कों को नकार दिया, बल्कि कानूनी आधार पर इसके औचित्य को स्वीकार किया, क्योंकि कानूनी आधार पर व्यक्ति सत्ता के आदेशों का पालन करता है, उसका जनजीवन ज़्यादा सुरक्षित होता है, बजाय इसके कि उस संस्था समूह में किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं हो। मैकियावली ने मानव की अनैतिक मनोवृत्तियों में इसे ढूंढा है। मैकियावली का मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट स्वभाव का प्राणी है। यदि सत्ता का प्रयोग नहीं किया जाए तो समाज में अनैतिकता का साम्राज्य होगा, और व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण वहाँ अराजकतावादी माहौल पैदा हो जाएगा। तो व्यक्ति की दुष्टता को, व्यक्ति के अंतर्गत जो कुप्रवृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए ये सत्ता एक सक्षम आदेश देने की स्थिति रखती है। तो सत्ता का आदेश हमें मानव की जो कुप्रवृत्तियां हैं, मानव में निहित जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनके कारण सत्ता के आदेशों का पालन करना पड़ता है। हॉब्स लॉक रूसो ने कहा कि शासितों और शासक के बीच जो एक सामाजिक समझौता हुआ है उसके आधार पर लोगों ने सत्ता की औचित्यपूर्णता स्वीकारी है।
क्योंकि जब प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त अराजकतापूर्ण था, तो उसके आधार पर उन्होंने आपस में एक समझौता करके या सत्ता के साथ समझौता करके अपने ऊपर शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था को सौंपी। तो हॉब्स लोग रूसो, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने सामाजिक समझौते के आधार पर इसकी औचित्यपूर्णता मानी। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि व्यक्ति की नैतिक चेतना के आधार पर वो सत्ता को स्वीकार करता है। औचित्यपूर्णता का आधार व्यक्ति के अंतर्गत उसकी एक चेतना है, उस चेतना के आधार पर ही वो उपयोगिता अनुपयोगिता के बजाय उसमें स्वयं में सत्ता के आदेशों का पालन करने की प्रवृत्ति निहित है। औचित्यपूर्णता या न्यायोचितता को हम विभिन्न आधारों पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी शक्ति हो, कोई भी सत्ता हो, उसे प्रूव करने के लिए औचित्यपूर्ण होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। औचित्यपूर्णता का तत्व ही है जो शक्ति और अधीनस्थ सत्ता और अधीनस्थों के बीच में एक सहयोगात्मक, एक समन्वयात्मक संबंध डेवलप करती है। औचित्यपूर्णता की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। जैसे कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा कि औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है, क्योंकि जिन पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है वो सत्तारूढ़ शासकों के कानूनों में विश्वास उनका निहित है, और ये विश्वास ही उनकी सत्ता में, उनकी शक्ति में वृद्धि करता है। औचित्यपूर्णता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है, क्योंकि यदि शासक और कानून औचित्यपूर्ण नहीं होंगे तो उनके पास वो शक्ति नहीं होगी। कानूनों के औचित्यपूर्णता ही उनकी शक्ति का आधार है। डोल्फ स्टर्नबर्जर ने इसकी डेफिनेशन निम्न प्रकार से दी: औचित्यपूर्णता शासन की शक्ति का ऐसा आधार है जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है और उसके इस अधिकार को शासितों की स्वीकृति प्राप्त है। शासितों की स्वीकृति के लिए औचित्यपूर्णता का होना आवश्यक है, और शासकों को भी इस चीज का आभास रहता है कि औचित्यपूर्णता के आधार पर ही उन्हें ये सत्ता या शक्ति मिली हुई है, जिसके आधार पर वो अधीनस्थों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। एस.एम. लिपसेट ने इसकी डेफिनेशन निम्न प्रकार से दी है: औचित्यपूर्णता का अर्थ व्यवस्था की ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाता है और उसे स्थिर रखा जाता है कि मौजूद राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। क्योंकि सत्ता का प्रयोग करने के लिए और सत्ता का प्रयोग जिन पर किया जाता है तो ये हमेशा दो पक्ष होते हैं, और औचित्यपूर्णता एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा अधीनस्थों में भी सत्ता के आदेश मानने की फीलिंग है, और सत्ता का प्रयोग जिनके द्वारा किया जाता है उनको भी ये विश्वास है कि इस औचित्यपूर्णता के द्वारा ही वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और इसी आधार पर उन्हें सत्ता का प्रयोग करने का अधिकार मिला है, और जिन पर इस सत्ता का प्रयोग किया जाएगा वो भी औचित्यपूर्णता के आधार पर ही उनके आदेशों का पालन करेंगे। इसी तरह जीन ब्लॉन्डेल ने इसकी डेफिनेशन निम्न प्रकार से दी है: औचित्यपूर्णता को उस सीमा के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस सीमा तक लोग अपने से संबंधित संगठन को बिना किसी शंका के सहज रूप में स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का यह क्षेत्र जितना व्यापक होता है वह संगठन उतना ही अधिक औचित्यपूर्ण होता है, क्योंकि औचित्यपूर्णता के आधार पर ही उस सीमा का विस्तार समझा जाता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति या संगठन को सत्ता सौंपी जाती है, और उस संगठन की सत्ता और शक्ति को
अधीनस्थों के द्वारा अपनी स्वीकृति सौंप दी जाती है, और जितनी अधिक ये अधीनस्थों की सहमति का क्षेत्र होगा उतना ही अधिक औचित्यपूर्णता का विस्तार माना जाता है। जितनी सत्ता की औचित्यपूर्णता होगी उतना ही अधिक अधीनस्थों की उसके साथ सहमति या स्वीकृति जुड़ी होगी, और जितनी अधिक स्वीकृति होगी उतनी अधिक सत्ता औचित्यपूर्ण होगी। जितनी अधिक सत्ता औचित्यपूर्ण होगी उतना ही अधिक अधीनस्थों की उन्हें सहमति या स्वीकृति प्राप्त होगी। तो शक्ति और सत्ता को अपना प्रयोग करने के लिए हमेशा अपना औचित्य प्रतिपादित करना होता है, और इस औचित्य की भावना के आधार पर ही अधीनस्थों के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है। औचित्यपूर्णता, ये विभिन्न जो डेफिनेशंस दी गई है उसके आधार पर अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता क्या है, अर्थात औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। राजनीतिक व्यवस्था से इसे गायब या खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता और शक्ति का सबसे प्रमुख आधार औचित्यपूर्णता ही है। हर एक शासक, हर एक नेतृत्वकर्ता को अपने विचार, अपने विश्वासों का औचित्य जनता के समक्ष सिद्ध करना पड़ता है। औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक और शासित के बीच एक मूल्य प्रधान विश्वास और सहमति के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति जब सत्तारूढ़ व्यक्ति और संस्था की सत्ता को स्वीकार करता है तो ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। दोनों के बीच एक मूल्यों का ऐसा आपसी एक तालमेल, एक समन्वय उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर सत्तारूढ़ अपने अधीनस्थों पर उसका प्रयोग कर पाता है। यदि ये मनोवैज्ञानिक रूप में अर्थात अधीनस्थों के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव नहीं छोड़े तो अधीनस्थों की स्वीकृति, सहमति इसमें नहीं मिल पाती। इसमें जनता की सहमति का आधार शक्ति, बल, दमन या हिंसा नहीं होती, अपितु जनता की सहमति ऐच्छिक होती है। जनता किसी भी भय या दमन के आधार पर, डर के आधार पर सत्तारूढ़ व्यक्ति संस्था के आदेशों को नहीं मानती, अपितु अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने लिए उनका महत्व और उपयोगिता मानते हुए, सत्तारूढ़ आदेशों को न्यायोचित मानते हुए उनके लिए अपनी सहमति देती है। औचित्यपूर्णता का तत्व ही राज्य की शक्ति को सत्ता में बदलता है। पावर जब तक औचित्यपूर्णता का जामा नहीं पहनती तब तक वो सत्ता में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो शक्ति को औचित्यपूर्णता के जामे के बाद ही सत्ता में परिवर्तित किया जाता है। औचित्यपूर्णता ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है, और औचित्यपूर्णता के आधार पर ही किसी व्यवस्था को स्थायित्व की प्राप्ति होती है। यदि औचित्यपूर्णता नहीं होगी तो किसी भी सत्तारूढ़ संस्था, व्यक्ति की सत्ता स्थायी नहीं हो सकती जब तक कि इसमें औचित्यपूर्णता का गुण नहीं होगा। औचित्यपूर्णता का गुण किसी भी राज्य व्यवस्था, राज्य या सिस्टम को न्याय संगत बनाती है, लोगों के लिए उसका महत्व और उपयोगिता प्रतिपादित करती है, जिससे स्वयं में जो जन समुदाय है, जो जनता है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है, और जनता का स्वयं में सत्ता के आदेशों को पालना ही किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्थायित्व का एक काम करता है। अन्यथा औचित्यपूर्णता के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए हुए नहीं रख सकती है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।